बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, चारों के चारों इसी वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉम्बिनेशन। हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इनमें से एन और आर की वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखनी है हमने। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करवाया उसके अंदर हमने एन की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर और आर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सॉल्व करना सीखी थी कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूलों की मदद से ही। लेकिन यहां पर हमें कंबाइंड सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। इसका एन और आर दोनों ही अननोन नंबर्स हैं, ठीक है। चारों पार्ट्स के अंदर हमें इस टाइप की इक्वेशंस देगा कॉम्बिनेशंस की फॉर्म के अंदर, तो हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं एन और आर के, ठीक है। हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एनसीआर का, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। दूसरा फैक्टोरियल को ओपन करना भी आना चाहिए आपको, जो कि हमने 6.1 के अंदर सीखा था। यानी इस तरह फैक्टोरियल ओपन करते हैं। यहां पर तो मैंने 2 टर्म्स को ओपन किया है, इसे 3 भी 4 भी 5 भी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है फैक्टोरियल को ओपन करना, उसी के मुताबिक हम ओपन करते हैं। यानी इन 2 कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए एनसीआर को और फैक्टोरियल को हम इसको सॉल्व करेंगे, जहां से हम अपनी एन की और आर की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास रेशियो फॉर्म के अंदर एक इक्वेशंस गिवन है। पहले हम फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। एनसीआर माइनस 1 है, तो यहां पर एनसीआर का फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले को तीनों कॉम्बिनेशंस के ऊपर अप्लाई करेंगे हम। चले स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू इसमें से इसको माइनस करना है। जब n माइनस आर माइनस 1 करेंगे तो ये इक्विवेलेंट होता है n माइनस आर प्लस 1 के फैक्टोरियल के बराबर। तो ये आ जाएगा मेरे पास n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। n का फैक्टोरियल जो ऊपर नंबर हो, जो नीचे नंबर होगा उसका फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करके ये कॉम्बिनेशन हमने लिखना होता है। यानी ये मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एनसीआर का यहां पर। अब इधर भी ये तो सिंपल्स है एनसीआर का फॉर्मूला यही लिखेंगे जो यहां पर लिखा हुआ है। तो यह आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा। रेशियो फॉर्म के अंदर मेरे पास आ जाएगा यहां पर एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू इसमें से इसको माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूं 6 रेशो 14 रेशो 21। तो यहां पर मैं कंबाइंड ही सोल्व करूंगा, सेपरेटली नीचे जाके करेंगे हम। तो यहां से मेरे पास जो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि ये रेशो फॉर्म में है। तो रेशो फॉर्म क्या होती है, ए ओवर बी की फॉर्म में होती है हमारे पास ए रेशो बी। यानी ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ और ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये रेशो की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल है, डिवाइजर में आना है तो डिवाइजर में ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी मैंने डिवाइजर की फॉर्म में नहीं लिखा, तो उसे आगे जाके लिखेंगे हम। अब देखिए यहां पर मेरे पास फैक्टोरियल्स की टर्म्स है, मुझे फैक्टोरियल्स को ओपन करना है, ठीक है। अब इसमें एक तो आर वाले फैक्टर्स हैं और एक एन माइनस आर वाले फैक्टर्स हैं, एक आर वाले और एक एन माइनस आर। अब आर वाले में जो सबसे बड़ा होगा ये भी वाला भी है, ये वाला भी है, ये सबसे बड़ा है। छोटे वाले को नहीं करना, जो सबसे छोटा होगा उसको नहीं चेंज करेंगे, इसको वैसे रखेंगे। इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे आर माइनस 1 तक, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। एन फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, एन इंटू एन माइनस 1। लेकिन यहां पर आर प्लस 1 है, तो आर प्लस 1 में एक माइनस करेंगे, फिर एक और माइनस करेंगे, तब मुझे आर माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। यानी इसको ओपन करना है और इसको ओपन करना है कहां तक, आर माइनस 1 तक। छोटा फैक्टोरियल ये इन सब में से। अब इन तीनों की बात करते हैं, इसकी, इसकी और इसकी। इनमें से ये सबसे छोटा नंबर है, इसको मुझे ओपन नहीं करना, ठीक है। इसको भी ओपन करना है
और इसको भी ओपन करना कहां तक, n माइनस r माइनस 1 तक, यानी ये सेम रहेगा और ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, जिनको मैंने टिक किया उसे मैंने ओपन करना है। चलिए जी आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यह आ जाएगा 1 ओवर, ये वैसे ही आ गया r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको ओपन करना कहां तक, n माइनस r माइनस 1 तक, यानी इसमें मैं माइनस करूं n माइनस r प्लस 1 में 1 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा n माइनस r, लेकिन मुझे कहां तक करना है, इसमें एक और माइनस करना पड़ेगा, यानी दो फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे मल्टीपल की फॉर्म के अंदर जब इसको ओपन करना है। तो ये आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 इंटू, इसमें माइनस करें, ये क्या हो जाएगा n माइनस r, अभी भी ये मैच नहीं कर रहा, एक और माइनस करें, जब इसमें माइनस करेंगे n माइनस r माइनस 1, अब ये मैच कर रहा है तो यहां तक हम फैक्टोरियल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर तक हमने फैक्टोरियल को ओपन करना होता है। रेशो, इसको ओपन करना है, यहां तक ओपन करना r माइनस 1, तो जैसे मैंने ये लिखा हुआ फॉर्मूला इसी के मुताबिक हम ओपन करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 ओवर r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ये सेम नंबर बन रहा है r वाली टर्म्स का, इसको भी ओपन करना है, n माइनस r में एक माइनस करें तो ये बनता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसका फैक्टोरियल ओपन करना है, ये पहले लिखेंगे एज इट इज और इसमें 1 माइनस करना है, n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। जब इसे ओपन करेंगे तो r माइनस 1 तक फैक्टोरियल ओपन करना है, यानी 1 माइनस करना है इस फैक्टर के अंदर, तो वो बनता है मेरे पास। अब आते हैं लास्ट वाले, इसको नहीं ओपन करना हमने, इसको ओपन करना जिसे हमने टिक किया है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये कितना बनेगा r प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो एक r आएगा और एक और माइनस करेंगे तो ये बनेगा, यानी मेरे पास इस फॉर्म के अंदर आएगा ये r प्लस 1 इंटू, इसमें 1 माइनस करेंगे तो क्या बनता है r, अभी भी ये मैच नहीं कर रहा है, इसके साथ एक और माइनस करते हैं, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, जहां तक बने वहां फैक्टोरियल ओपन करना पड़ता है 1 रिड्यूस करके। ठीक है, इसको हम मार्क किया है, इसको ओपन नहीं करना, ये वैसे ही आ जाएगा मेरे पास n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और राइट साइड पे मेरे पास क्या है 6 रेशो 14 रेशो 21 के इक्वलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर जैसे ऊपर मल्टीपल की फॉर्म के अंदर सेम नंबर था n फैक्टोरियल, वो कैंसल आउट। इसी तरह डिवाइजर के अंदर एक तो r माइनस 1 r माइनस 1 r माइनस 1 कैंसल आउट हो चुका। ठीक है, सेम नंबर, तीनों में सेम देखना है, दो एक जैसे नहीं, तीनों में देखना पड़ेगा, 3 रेशोज है हमारे पास। और उसके बाद r माइनस 1 का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस r1 का फैक्टोरियल, तो ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी हमारे पास। जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी वो आ जाएंगी हमारे पास, इधर क्या बच जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर n माइनस r प्लस 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगी टर्म्स इंटू n माइनस r के बराबर, रेशो r बच गया और n माइनस r बच गया, r इंटू n माइनस r, रेशो फॉर्म आ गई हमारे पास। इसी तरह मेरे पास आ जाएगी 1 ओवर r प्लस 1 इंटू r के बराबर इज इक्वल टू 16 14 21 आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, यानी हमने पहले फॉर्मूला ओपन किया एनसीआर के मुताबिक, उसके बाद जो फैक्टोरियल वाली टर्म्स कैंसल आउट हो सकती थी उसे हमने कैंसल आउट कर दिया, यानी फैक्टोरियल को हमने खत्म कर दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, एन और आर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहां पर मेरे पास रेशियो वाली 3 टर्म्स हैं, पेयरिंग वाइज सोल्व कर लेते हैं, यानी एक ग्रुप ये बना लेते हैं और एक ग्रुप ये बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो पहले मैं इसको और इसको लिखूंगा ग्रुपिंग की फॉर्म में, सॉरी पेयरिंग कर लेते हैं। टेक दिस वन, एक अगर इसको मैं लेता हूं 1 ओवर n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर, अगर ये मैं सॉरी अगर मैं ये पेयर कंसिडर करता हूं, ये वाला पहले, अगर ये पेयर कंसिडर करें तो यहां से मेरे पास पेयर क्या बनता है, इज इक्वल टू 6 रेशो 14 बनेगा मेरे पास। ठीक है, और अगर हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है और की फॉर्म के अंदर, एक ये पेयर अज्यूम कर लेते हैं हम, जब ये पेयर अज्यूम करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर r
इंटू एन माइनस आर के बराबर। रेशो किसकी होगी? 1/r + 1 इंटू आर, किसके बराबर? 14:21। यानी एक पेयर मैंने ये रेशो की फॉर्म में ले लिया और एक पेयर मैंने ये रेशो की फॉर्म में ले लिया, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को पेयर फॉर्म के अंदर फर्स्ट पेयर। इसी तरह लेफ्ट साइड का जो सेकंड पेयर था उसको राइट साइड के सेकंड पेयर के साथ कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब तो ये सेपरेट हो गए, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसकी तरफ आते हैं 1 बाय 1। अब देखिए यहां पर भी डिवाइजर की फॉर्म में है n माइनस आर, क्योंकि रेशियो है मल्टीपल की फॉर्म में तो कैंसिल आउट होने हमारे पास। इसी तरह इधर भी r और ये r कैंसिल आउट होता है, चलो उसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए इसको रेशियो कैसे खत्म करना है। इधर क्या बात जाएगा मेरे पास? n माइनस आर + 1। अगर इसको मैं लिखना चाहूं इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि रेशियो क्या होता है? डिवीजन की फॉर्म के अंदर, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में करें तो 1/r क्या हो जाएगा? वो r के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और अगर इसको लिखना चाहें हम रेशियो की फॉर्म के अंदर, ये कितना आ जाएगा? 6/14 ये चीज बनेगी, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस आर + 1। और इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे हम 2 के टेबल पे तो ये आ जाएगा 3/7। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 7r और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास 3n माइनस 3r + 3 के बराबर आ गया। ठीक है, अब n और r वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, इन टर्म्स को इधर ले आते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? -3n + 7r + 3r = 3, और ये आ जाएगा मेरे पास -3n + 10r = 3। इसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर, बल्कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे रहने देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं इस तरफ, जैसे मैंने r को कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास यहां पर क्या बचेगा? 1/n माइनस आर आ जाएगा, और इधर क्या बचता? 1/r + 1। जब इसको डिवीजन, रेशियो को डिवीजन से जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, तो ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? r + 1। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? 14/21 बनेगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते तो ये आ जाएगा r + 1/n माइनस आर के बराबर आ गया, और इसको जरा कैंसिल आउट कर लें 3 के टेबल पे, सॉरी 2 के टेबल पे, सॉरी 7 के टेबल पे, 7 2s और 7 3s बनता है मेरे पास। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 3r + 3 के बराबर आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें 2n माइनस 2r के बराबर आ चुका है हमारे पास। ठीक, अब इन टर्म्स को इधर ले आते हैं और कांस्टेंट को इधर ले जाते हैं, तो ये मेरे पास n इधर आगे क्या हो जाएगा? -2n, ये इधर आगे क्या हो जाएगा? +3r के साथ +2r, यानी r वाली टर्म्स नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की वाली टर्म, और यहां पर मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? -2n + 5r = -3 के बराबर। इसे कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। मेरे पास इस रेशियो फॉर्म के अंदर जो कॉम्बिनेशन की इक्वेशन गिवन थी उसको सॉल्व करते करते मेरे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं n और r के अंदर। अब यहां पर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए किसी एक नंबर का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। यहां पर r n भी है और r भी है, लेकिन देखिए अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, -2 के साथ, -2 के साथ करते इजी हो जाएगा। -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो -10r बनेगा, तो ये +10r, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। इट्स मीन मुझे इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो इधर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग 2, कौन सी इक्वेशन है? सेकंड, बाय -2 एडिंग विद 3, यानी 1 इक्वेशन के साथ ऐड करेंगे। पहले इसको मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +4, ठीक है, और इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10,
आर, इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 6, यानी इस पूरी इक्वेशन को मैंने -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसके साथ ऐड करना है, बिकॉज इधर -10r बन चुके हैं, वो +10r आ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -3, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, तो मेरे पास आ जाएगा 10 3n + 10r = 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, 4 - 3n, और ये कितना आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा मेरे पास। n की वैल्यू किसी एक में रिप्लेस कर देते हैं, यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, यहां पर सिंपल होगा पुट इन टू इक्वेशन। जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो -2 × 9, n की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे तो 9 + 5, r की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, -18 5r -3, ये इधर आगे प्लस 5r = 18 -3 -18 इधर आगे प्लस, तो ये कितना बच गया 15, और 5 इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो गया डिवाइड, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस के अंदर 3 वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है फर्स्ट पार्ट का हमारे पास। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन अब जो सेकंड पार्ट सोल्व करना है, अब हमने बस उसमें लेफ्ट साइड वाली रेशियो सेम है और जो राइट साइड वाली नंबर है वो चेंज है, यानी यहां तक मेरी कैलकुलेशन सेम होगी। ठीक है, इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, सिर्फ यहां तक, यहां से हम सेकंड पार्ट को रिव्यू करेंगे, वहीं से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, जैसे मैंने कैलकुलेशन की है वैसे ही करनी है, क्योंकि जो राइट साइड है उसे हम बाद में जाके सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैंने पार्ट 1 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, ये जितना है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर बता चुका, अब यहां पर मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो राइट हैंड साइड है इस केस के अंदर वो है 3:4:5, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, ये भी आ जाएगा 3:4:5, इधर भी राइट साइड पे 3:4:5, 3:4:5। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पर आगे क्या किया था, पेयर, इसका पेयर पहले सेलेक्ट करना है हमने, तो ये क्या हो जाएगा 3:4 इसके साथ, और उसके बाद इसका इसका पेयर 4:5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की तरह लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करना, वो काफी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, बस हम सिंप्लीफाई करेंगे इस पार्ट को। अब देखिए ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो चुकी थी, इसका मैंने क्या करना है 1/n - r + 1। ठीक है, और ये रेशियो है, रेशियो डिवीजन की फॉर्म होती है, तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/r मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फॉर्म के अंदर मेरे पास, और ये आ जाएगा मेरे पास 3/4 की फॉर्म रेशियो, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा r × n - r + 1 = 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इसके साथ 4r, इसको इसके साथ 3n - 3r + 3, हर एक नंबर के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दो टर्म्स को इधर ले आते हैं, -3n + 4r + 3r = 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इन दो टर्म्स को इधर ले आया लेफ्ट साइड में, -3n + 3r, इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास -3n + 7r = 3, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 इस केस के अंदर। अब बिल्कुल उसी तरह ये पेयर मैंने सेलेक्ट किया था प्रीवियस पार्ट के अंदर भी, तो ये मैंने सेकंड पेयर ये बनता 4 और 5, ये r कैंसिल आउट हो जाता है, इसको रेशियो को रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/n - r, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय r + 1, 4/5 और रेशियो आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, रेशियो को कन्वर्ट कर लेंगे डिवीजन के अंदर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई r + 1/n - r 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5r + 5 4n - 4r वाली टर्म्स। ठीक है, अब n और r वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं, और मेरे पास जो टर्म्स बचेगी 5 को उधर ले जाते हैं हम, बल्कि इसको उधर ले जाते हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं तो इधर आ जाएगा 5
इधर आ जाएगा 4n, ये तो जाएगा -4r -5r के बराबर आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -9r बनेगा। तो मैं इसको पहले राइट साइड को लेफ्ट में भी लिख सकता हूं, 4n -9r इज इक्वल टू 5। ये आ जाएगी मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से मुझे एलिमिनेट करना है n और r की वैल्यू। देखिए जरा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये आपने अर्ली क्लासेस के अंदर भी पढ़ी हुई हैं। किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, n का कोफिशिएंट मैं सेम बना रहा हूं। यहां पर अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं और इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तब कोफिशिएंट सेम बनेगा दोनों का। इस पार्ट के अंदर दोनों के साथ हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास n वाला नंबर सेम बनेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो यह आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाइंग 1/4 एंड 2/3 देन एडिंग। ठीक है, देन उसे क्या करना है, ऐड कर देना। चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 के साथ, -12 एंड ये चीज आ जाएगी 28r, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 12 एंड इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना हो जाएगा 27r, और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा मेरे पास 15। ठीक है, ऐड करना है, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते तो ये वाली टर्म कैंसल आउट, तो मेरे पास 28 - 27 तो जस्ट r बचेगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 बच जाएगी r की वैल्यू। तो इस केस के अंदर मेरे पास r की वैल्यू क्या आ गई 27। तो मैं किसी एक के अंदर रिप्लेस करता हूं, चाहे इसमें रिप्लेस कर लें चाहे उस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस, तो मैं पुट इन 2 कर रहा हूं, यहां पे पुट इन 2 में रिप्लेस करेंगे तो यह जाएगा 4n माइनस, इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे 9 × 27 इज इक्वल टू 5, तो यह देगा 4n, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 - 27 तो यह आ जाएगा मेरे पास 253 -253 बनता है ये, सॉरी 253 नहीं 243 आएगा मेरे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से जैसे मर्जी सॉल्व कर लें, ये आपकी मर्जी है। यह आ जाएगा 5, इधर आगे प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा 243 + 5 कितना हो गया 248। 248 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर बनेगा, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हम क्या बनती है कैलकुलेशन मेरे पास, तो ये आ जाएगा 62 के इक्विवेलेंट। ठीक है, कैलकुलेटर से चेक किया 62 ही आंसर है मेरे पास। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का, जिसमें n और r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये भी कॉम्बिनेशन की एक इक्वेशन है रेशियो फॉर्म के अंदर, इसको भी उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 का फैक्टोरियल इनटू इसमें से इसको माइनस करना है, यानी n+1 माइनस दिस टर्म, जब इसको माइनस करें तो -1 -r -1 तो क्या बच गया n - r के बराबर, तो यह आ जाएगा n - r के बराबर रेशियो, ये तो फॉर्मूला ही आएगा सिंपल, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n - r का फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे पास। ठीक, रेशियो ये क्या बनेगा n - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद इसमें से इसको माइनस करना है, मींस n - 1 माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये +1 -1 कैंसिल आउट, तो इधर क्या बच गया n - r, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। तीनों पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया NCR का। अब देखो राइट साइड में मेरे पास क्या है 22 रेशो 12 रेशो 6 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है, और यहां से मेरे पास अगेन
डिवाइजर में सेम फैक्टर्स है तीनों रेशियोज के अंदर, तो मेरे पास ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, n माइनस आर और n माइनस आर। प्रीवियस पार्ट्स के अंदर ऊपर n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो वहां पर कैंसिल आउट हुई थी टर्म्स, यहां पर n माइनस आर n माइनस आर n माइनस आर सेम टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास आ गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, सॉरी इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते साथ साथ, जो ऊपर वाली टर्म्स है इनमें जो छोटा नंबर होगा उसको ओपन नहीं करना, इनमें से सबसे छोटा ये वाला है, इसको ओपन नहीं करना, इसको भी ओपन करना है और इसको भी ओपन करना है, कहां तक, n माइनस 1 के फैक्टोरियल तक, यानी 1 को रिड्यूस करेंगे, पहले तो n प्लस 1 आ जाएगा, इनटू इसमें 1 माइनस करेंगे तो n बचेगा, इनटू n, इसमें एक और माइनस करेंगे इसमें तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इधर भी ओपन करेंगे इसको, कहां तक, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा यहां पर, उसको ओपन नहीं करेंगे, उसको मैंने क्रॉस किया तो ये आ जाएगा मेरे पास n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऊपर वाली टर्म्स को भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, चाहे डायरेक्ट करते हैं, लास्ट में जाके इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब नीचे इसी तरह मेरे पास ये वाली टर्म्स r के अंदर, ऊपर n में थी, नीचे r में है, तो r में भी ऐसे ही आएंगे मेरे पास r प्लस 1 और ये भी r इसी शेप के अंदर, जैसे ऊपर n प्लस 1 था, नीचे क्या है r प्लस 1, तो यहां तक ही ओपन करेंगे इन फैक्टोरियल्स को, तो यह आ जाएगा r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक। अब यहां पर भी कॉमन डिवाइजर 3 आ सकता है, 3 के साथ डिवाइड कर दें, सॉरी 2 के साथ, अगर इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो मेरे पास ये क्या बचेगा 11, ताकि सिंप्लीफाई साथ साथ हो जाए, 11 6 3, बिकॉज कॉमन डिवाइजर 2, ठीक है। रेशियोज के फॉर्म के अंदर कॉमन डिवाइजर 2 है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 11, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 6, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। आगे फर्दर कॉमन डिवाइजर इनका नहीं है। अब देखिए यहां पर मेरे पास जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, ऊपर तो कैंसिल आउट हो रही है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है r प्लस 1 r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो मेरे पास टर्म्स क्या बचेंगे, अब देखिए जरा यहां पर, तो ये आ जाएगी मेरे पास ऊपर n प्लस 1 इंटू n और नीचे आ जाएगा r प्लस 1 इंटू r, रेशियो फॉर्म के अंदर इज इक्वल टू n ओवर r, और इधर क्या बचेगा जस्ट 1 इज इक्वल टू 11 रेशो 3 रेशो सॉरी 6 रेशो 3। मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हमने कर ली, पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद फैक्टोरियल को रिड्यूस करते हुए फैक्टोरियल को एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। अब यहां पर मैंने पेयरिंग, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर पेयर बनाए थे, इधर से इसका पेयर, इस रेशो का पेयर सिलेक्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करके अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट टेक n प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते जाते साथ साथ, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, n प्लस 1 इंटू n ओवर r प्लस 1 इंटू r, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 11 रेशो 6 के बराबर आ गया। इसी तरह ये पेयर सिलेक्ट करते हैं, सॉरी यहां पर पेयर सिलेक्ट करना था कंप्लीट, और ये आ जाएगा n ओवर r के बराबर। ये पेयर सिलेक्ट करेंगे तो उसकी रेशो क्या बनेगी 11 रेशो 6 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब इसी तरह मेरे पास ये मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में है, ये डिवाइजर में है, ये डिवाइजर में, कैंसिल आउट हो चुके, इसे कह देते हैं n प्लस 1 ओवर r प्लस 1। अब ये रेशियो है, रेशियो को हम डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं, डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में करना, क्योंकि इधर 1 बचा है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो 1 के इक्विवेलेंट आता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 11/6 आ गया मेरे पास, ठीक। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा ये तो 1 खत्म हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 n प्लस 1 11 r प्लस 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक। और ये आ जाएगा 6n प्लस 6 11r प्लस 11, इसको उधर ले जाते हैं, इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 6n माइनस 11r 11 माइनस 6, तो दिस इंप्लाइज दैट एक इक्वेशन के आगे 6n माइनस 11r इज इक्वल टू 5, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
इसी तरह हम दूसरी भी सॉल्व करेंगे साथ साथ पैरेलल। वो क्या बनेगी, और की फॉर्म के अंदर। दूसरा पेयर ये वाला सिलेक्ट करते हैं, बड़ा सिंपल सा है, n ओवर r रेशो 1 किसके बराबर है, ये वाला पेयर। पहले मैंने ये पेयर सिलेक्ट कर लिया, अब इस पेयर की बारी है, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 रेशो 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक। अब इसको जब कन्वर्ट करना है n ओवर r, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो मल्टीप्लाई 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 के इक्विवेलेंट ही होता है। और इसको जब 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो ये क्या बचेगा 2, r को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, n इज इक्वल टू 2r। इसे कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। n की वैल्यू आ चुकी है, इसमें रिप्लेस करके r की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। पुट इन फर्स्ट में रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन में, 6 इंटू एन की जगह क्या रिप्लेस करना है 2r माइनस 11r इज इक्वल टू 5, 12r माइनस 11r, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। जब r की वैल्यू आ जाए इसमें रिप्लेस कर दे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी। तो देयरफॉर लास्ट में रिप्लेस करते हैं हम, पुट इन सेकेंड, ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं, n इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो n इज इक्वल टू 10। इस पार्ट के अंदर r की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 10 आ चुकी है हमारे पास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें एक और इक्वेशन गिवन है कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके n और r की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले अप्लाई करते हैं एनसीआर के पहले। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो बड़ा सिंपल सा है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये चीज आ जाएगी। रेशो, इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू इसमें से इसको माइनस करना है तो n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेशो का n फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन का ओवर r प्लस 2 का फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस करना है n माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3 के इक्वलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास जो नोमिनेटर में है ऊपर सारे सेम नंबर्स हैं, मल्टीपल की फॉर्म में है, तो ये कैंसिल आउट हम कर सकते हैं रेशोस के अंदर, ठीक है, कॉमन डिवाइजर की मदद से। अब यहां पर कोई नंबर सेम नहीं है डिनोमिनेटर के अंदर, लेकिन हमने सेम बनाना, फैक्टोरियल को खत्म करना है यहां से हमने। अब देखिए पहले आर वाली टर्म्स, एक ये वाली टर्म है आर की, एक ये वाली टर्म है और एक ये आर वाली टर्म है। इसमें जो सबसे छोटी होगी उसे हम रिड्यूस नहीं करेंगे। मेरे पास एक ये बनती है, इसको रिड्यूस नहीं करना, ये सबसे छोटी है, इसको रिड्यूस करना है कहां तक, आर फैक्टोरियल तक, इसको भी रिड्यूस करना है कहां तक, आर फैक्टोरियल तक, यानी जिसको मैंने टिक मार्क कर दिया उसे हमने रिड्यूस करना है आर फैक्टोरियल तक 1 माइनस करके, ठीक है। उसके बाद इसमें से और इसमें से मेरे पास सबसे छोटी ये वाली है, ठीक है, -2 और है n माइनस आर माइनस 1, जब माइनस करेंगे इसमें तो छोटा हो जाएगा, जब इसमें एक और माइनस करेंगे सबसे छोटा है, यानी इसको भी ओपन करना है और इसको भी ओपन करना है कहां तक, जिसको मैंने क्रॉस किया, जिसको क्रॉस किया उसे हमने ओपन नहीं करना। चलो जी, तो ऊपर तो 1 बच गया, दिस इंप्लाइज 1 ओवर आर फैक्टोरियल, इसको मुझे ओपन करना है कहां तक, -2 तक, यानी 2 फैक्टर्स तक रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी पहले n माइनस आर, ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें एक माइनस करेंगे n माइनस आर माइनस 1, अभी ये सेम नहीं है, एक और माइनस करेंगे n माइनस आर माइनस 1 करेंगे तो -2, देन फैक्टोरियल बनेगा हमारे पास, ठीक है। फैक्टोरियल को ओपन कर दिए यहां पर। अब इन दोनों को ओपन करना, टिक मार्क किया हुआ है इधर, 1 ओवर पहले r प्लस 1 को कहां तक ओपन करना है, r तक। जब इसमें हम 1 माइनस करेंगे तब बनेगा हमारे पास, एक तो ये फैक्टर आ जाएगा और इसमें -1 करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो तो r बनेगा, दैट इज r का
फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब इसको यहां तक ओपन करना है 1 माइनस करके, ये एज इट इज आ जाएगा n माइनस आर माइनस 1 इंटू कहां तक माइनस करना है, n माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको भी ओपन कर दिया n माइनस आर माइनस 2 एक माइनस करके फैक्टर के साथ मल्टीपल की फॉर्म के अंदर। इसी तरह अब मेरे पास इसको नहीं करना ओपन, इसको ओपन करना है r फैक्टोरियल तक। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 इंटू r का फैक्टोरियल, यानी इसमें 1 को माइनस करते चले जाएं कहां तक, फैक्टर्स की फॉर्म में r फैक्टोरियल तक। तो ये आ जाएगा राइट साइड पे, तो आ जाएगा 1 2 और 3। अब यहां पर चेकआउट करते हैं कौन से फैक्टोरियल सेम है, r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। सॉरी यहां पर ये टर्म्स में लिखना भूल गया, तो ये आ जाएगा n माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल, वो टर्म्स में लिखना भूल गया, तो 7 फैक्टर फॉर्म के अंदर। और उसके साथ ये वाली टर्म n माइनस आर माइनस 2, n माइनस आर माइनस 2, n माइनस आर माइनस 2, यानी ये टर्म्स कैंसल आउट हो चुकी हैं हमारे पास, जितनी भी फैक्टोरियल की वैल्यूज थी। फैक्टोरियल रिड्यूस हो चुका, अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो इधर क्या बच गया, 1 ओवर n माइनस आर n माइनस आर माइनस 1 रेशो, इधर कौन सी दो टर्म्स बच गई, 1 ओवर r प्लस 1 इंटू n माइनस आर माइनस 1 की फॉर्म में, और इधर कौन सी दो टर्म्स बच गई, 1 ओवर r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 इज इक्वल टू 1:2:3। फैक्टोरियल खत्म हो चुका, अब पेयरिंग वाइज सॉल्व करते हैं। पहले इस रेशो का पेयर सेलेक्ट करेंगे 1 2 का, फिर इसका पेयर सेलेक्ट करेंगे 2 3 के साथ। चले जी, टेक दिस वन, तो मेरे पास ये आ जाएगी रेशो पहले 1 ओवर n माइनस आर माइनस 1 रेशो 1 ओवर r प्लस 1 n माइनस आर माइनस 1। ये पेयर सेलेक्ट कर लिया, इधर फर्स्ट पेयर क्या मेरे पास 1 2, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, एक पेयर मैंने रेशो का सिलेक्ट कर लिया। अब इसका कॉमन डिवाइजर अगेन ये सेम है, तो ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म्स है। ठीक है, तो डिवाइजर की फॉर्म में है तो कैंसल आउट। अब मुझे इस रेशो को खत्म करना है, इधर क्या बच गया 1 ओवर n माइनस आर। अब जब मैंने रेशो, क्योंकि डिवीजन का सिंबल होता है, डिवीजन को जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास r प्लस 1 की फॉर्म के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 बनेगा मेरे पास। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 r प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर के बराबर आ गया मेरे पास। ठीक है, 2r 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये 2 n माइनस आर। अब कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, इन टर्म्स को उधर ले जाते हैं, बल्कि इसको उधर ले जाते हैं हम, तो इधर क्या बच गया 2 n, ये उधर जाके माइनस आर माइनस 2r। तो फाइनली इसको मैं पहले लिख रहा हूं लेफ्ट साइड पे, n माइनस ये कितना बनेगा 3r, इसे इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब दूसरा पेयर सिलेक्ट करते, और दूसरा पेयर यानी इस पेयर को, सेकंड पेयर, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो यह आ जाएगा 1 ओवर r प्लस 1 n माइनस आर माइनस 1। ठीक है, रेशो इधर क्या मेरे पास 1 ओवर r प्लस 2 r प्लस 1 2:3। ठीक है, फर्स्ट पेयर को सिंप्लीफाई कर लिया, अब सेकंड पेयर को सिंप्लीफाई करते हैं हम। यहां पर अगेन कॉमन डिवाइजर r प्लस 1 है, ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो इधर क्या बच गया 1 ओवर n माइनस आर माइनस 1। जब इसको कन्वर्ट करना मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो ये रेसिप्रोकल लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, r प्लस 2 की फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू आर प्लस 2 इंटू n माइनस आर
-1, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3r प्लस 6 2n माइनस 2r माइनस 2। आर वाली टर्म्स को उधर ले जाते हैं, कांस्टेंट को इधर ले आते हैं, 6 इधर ही रहेगा, ये माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस आर उधर जाके क्या हो जाएगा, -2n माइनस 2r माइनस 3r। ये कितना हो जाएगा 8 2n माइनस 5r के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, उसको लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, इसको मैं पहले लिख रहा हूं 2n माइनस 5r इज इक्वल टू 8। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास। ठीक है, बड़ी सिंपल सी है। अगर इसमें से मैं एक काम कर दूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की जो सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी हम यूज कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर ये उधर चला जाए 2 प्लस 3r के बराबर, तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेता तो और आसानी हो जानी थी मेरे पास, स्टेप आ जाएगा। ये इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू ये इधर आगे प्लस हो रहा है 2 प्लस 2r प्लस r, तो n किसके बराबर आ गया 2 प्लस 3r। मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं। ठीक है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मेरे पास इस इक्वेशन को, n की वैल्यू को इसमें रिप्लेस करेंगे यूजिंग 1 पुट इन सेकेंड, n की वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं, ये 2 है, इस n की जगह क्या पुट करेंगे 2 प्लस 3r माइनस 5r इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 6r माइनस 5r इज इक्वल टू 8 के इक्विवेलेंट आ गया। ये कितना बचेगा r, 4 इधर आके क्या होगा माइनस, तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ये सिंपल वे है, बताते कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करते, सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन आसान करनी चाहिए हमें। अब r की वैल्यू 1 में रिप्लेस करके n की वैल्यू मिल जाएगी, पुट इन 1। हमारी कोशिश होती है कि वैल्यूज सिंप्लीफिकेशन जितनी आसान हो जाए, जिस मर्जी मेथड से हो जाए, हमारा रिजल्ट आना सेम, आंसर सेम आना चाहिए। तो 2 प्लस 3 इंटू 4, तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 पे मैंने ये वैल्यू रिप्लेस करी, जहां पर r था उसकी वैल्यू 4 पुट कर दी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 प्लस 2 14 मेरे पास आ जाएगी n की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास 4 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आज हमने कॉम्बिनेशन की इक्वेशंस की मदद, जो रेशियो फॉर्म में थी, जो इक्वेशन थी कॉम्बिनेशंस की रेशियो फॉर्म के अंदर, उसमें से हमने n और r की वैल्यूज फाइंड आउट करना सीख लिए हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह चुका है हमारे पास कॉम्बिनेशन से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम। इंशाल्लाह जो आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम परमुटेशंस की वर्ड्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं, वो 5 टाइप्स की थी, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, मेरे थंबनेल के ऊपर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर 2 टाइप्स और नेक्स्ट के अंदर 3 टाइप्स की परमुटेशन से रिलेटेड जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो लेक्चर होगा मेरे पास, वो इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा।